धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मालिक की आवश्यकता से ज़्यादा पौधे में पानी देने से फल जल्दी नहीं आते, समय से ही आते हैं। अगर ज़्यादा पानी भी देते हैं तो उसकी जड़ें जो है सड़ जाएगी, पौधा सूख जाएगा। यानी समय से सब कुछ होता है। आवश्यकता से ज़्यादा किसी बच्चे को ट्यूशन देने से, ज़ोर ज़बरदस्ती करने से बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ता। समय से धीरे धीरे समयानुकूल सब कुछ होता है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानें कि ठंड के मौसम में जब बच्चे को विद्यालय भेजते हैं तो क्या सावधानी बरतें ताकि बच्चा जो है स्वस्थ रहे, उसे ठंड ना लग पाए। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS यानी आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। ऐसे सबको जो है ठंड अलग अलग लगती है। किसी को कम ठंड में ही आवश्यकता से ज़्यादा जो है काँपने लगता है, ठंड ज़्यादा लगती है, और कोई कोई होता है जो मस्त रहता है। ठंड ज़्यादा भी है तो सावधानी तो बरतता है, गर्म कपड़े पहनता है, लेकिन हमेशा काँपता नहीं, ठंड का वो सामना करता है। तो सबसे पहले पूर्ण नींद। विद्यालय जब बच्चे को भेजते हैं तो उसके लिए है कि बच्चा पूर्ण नींद यानी कम से कम बच्चे के लिए 8 से 9 घंटा सोना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा जब पूर्ण नींद लेगा तो वो शरीर को जो है उसे जो है एक ऊर्जा मिलेगी। सुबह जब उठेगा तो एक ऊर्जा के साथ जो है उठेगा और एक्टिव रहेगा। फिर वो चिड़चिड़ापन उसके पास नहीं रहेगी। आप क्या करते हैं, बच्चे को जो है बच्चा सोया हुआ है लेट तक, इधर लेट तक टीवी देखा है और उसके बाद सुबह जो 2-4 झापड़ लगा करके वो पें पाएँ कर रहा है, रो रहा है, वैसे ही कपड़ा पहना कर स्कूल भेज दिए। डर रहता है, वैसे बच्चा पढ़ेगा नहीं, चिड़चिड़ापन होगा, ठंड लग सकती है। इसलिए बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है कि पूर्ण नींद समय से इधर जो इसको सुला दे, सोने दें, और 8 घंटा कम से कम। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो कोई बात नहीं, छोटे के लिए 8 से 9 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ताज़ा भोजन। बच्चे को स्कूल भेजें उसके पहले जो है भोजन उसके लिए यानी ताज़ा गर्म भोजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खाली पेट बच्चे को विद्यालय भेजते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं। सबसे बड़ा डर रहता है खाली पेट जो है बच्चे को ठंड जो है 100% जो है डर रहता है। बच्चे को खाना खिला करके ही विद्यालय भेजें और टिफ़िन में उससे भोजन यानी टिफ़िन के लिए भी उससे खाना अवश्य दें। तीसरा है उचित जल। उचित जल का मतलब जो भी आप जल पीते हैं, हो सकता है कि आप फिल्टर का जल पीते हों या फिर थोड़ा सा शुष्क गर्म पानी आप पीते हों। तो जो भी जल बच्चा घर पे पीता है वैसे जल यानी पानी, चूँकि हम जो पीते हैं उसे शुद्ध यानी जल कहते हैं, और पानी तो जो गंदा भी हो सकता है। यानी बच्चा जो घर पे जल पीता है यानी जो पानी पीता है उसके थर्मस में अगर गर्म शुष्क पानी आप पिलाते हैं हमेशा, तो फिर आप उसे थर्मस में पानी दे करके ही भेजें, अन्यथा उससे ठंड लगने का डर रहता है। और नॉर्मल पानी अगर बच्चा पीता है, जैसे आप कल वाले पानी पीते हैं, तो फिर वैसे ही जो है बोतल में पानी आप दे सकते हैं या फिर विद्यालय में वो भी पी सकता है। लेकिन अगर आप बचाव ज़्यादा करते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, तो फिर बच्चे को थर्मस में पानी दे करके ही भेजें। हर कोई जो है ठंड के मौसम में थोड़ा ठंड के डर से या ठंड के मौसम में थोड़ा सा वो शौच जाने के डर से क्या करता है कि पानी हम लोग कम पीते हैं। तो ये गलत बात है। पानी जो है उचित मात्रा में पानी हमें पीने चाहिए। बच्चों को भी जो उचित मात्रा में पानी यानी जल पिलाना चाहिए। चौथा है साफ़ गर्म कपड़े। तो साफ़ गर्म कपड़े का मतलब हुआ कि बच्चा जब विद्यालय जाता है तो उचित उसका जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके पहले नीचे जो है इनर अवश्य पहनावें। इनर जो है शरीर के लिए काफ़ी सुरक्षा करता है, ठंड से बचाता है। हम क्या करते हैं, अधिकांश गार्जियन क्या करते हैं कि बच्चे को जो है नीचे जो है टी-शर्ट, शॉर्ट, 2-4 शर्ट पहना करके और फिर उस पर से ड्रेस पहना कर भेज दें। ये बहुत गलत बात है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उससे बहुत दिक्कत होती है। आवश्यकता से ज़्यादा कपड़ा पहनाने से ठंड से बचाव नहीं होता है। ये सोच जो है गलत है। और दूसरा कि सिर ढका हुआ यानी सिर पे टोपी, सिर ढका हुआ होना चाहिए बच्चे का, पैर भी ढका हुआ नहीं, जूता मोजा साफ़ होना चाहिए और हाथ भी ढकना चाहिए। तो हाथ तो बच्चा बचा लेता है अपना, वो पॉकेट में रख लेगा फिर, या दस्ताना है तो कम से कम रास्ते के लिए दस्ताना जो है आप अवश्य उसको दे दें। यानी सिर और ये हाथ और पैर ये ढका होना चाहिए और आवश्यकता से ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए। जो कपड़े हो साफ़ कपड़े हो। और पांचवा है सफाई। सफाई का मतलब कपड़ा साफ़ हो
और शरीर की सफाई। स्नान जरूरी है। हम सोचते हैं कि ठंड का मौसम है, बच्चे को 5 दिन 6 दिन ना स्नान कराएं, गलत बात है। ठंड लगती है उसे, यानी जो प्रतिदिन स्नान करते हैं, बड़ा लोग तो प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तो प्रतिदिन स्नान करने वाले को ठंड कम लगती है। संजोग से अगर ज़्यादा देर तक रहे तो अलग बात है, लेकिन स्नान करने से ही ठंड से बचाव होता है। क्यों कि जब हम स्नान करते हैं तो शरीर का जो रंध्र है, जो रुआ का जो छिद्र है, ये साफ रहता है और हमारा शरीर जो है, हमारी सुरक्षा अपने शरीर की अंदर की गर्मी को बाहर निकाल के ही करता है। जब बाहर ज़्यादा ठंड लगती है तो हमारा शरीर उससे बचने के लिए शरीर की अंदर की गर्मी को बाहर देता है और हम उसे स्वेटर से, रजाई या कंबल से जो है बाहर से जो रोक लेते हैं, तो वो गर्मी शरीर के बाहर जो रुक जाती है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है स्नान, सफाई। छोटा बच्चा है तो 2 दिन 3 दिन उसे साबुन से स्नान अवश्य कराएं, इससे ठंड लगती नहीं है। हाँ, ज़्यादा देर तक आप पानी में रखिएगा तो ठंड लगना स्वाभाविक है। अब है वर्कआउट, खेलना सबसे बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो है बाहर, घर के बाहर थोड़ा जाए, खेले कूदे, ये सबसे बड़ी जो है शरीर की जो रोग अवरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाता है, यानी ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। खेलना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे को बच्चा जब विद्यालय से जाता है तो आप क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि आप खाना खाओ, तुरंत ट्यूशन लगा देते हैं। बच्चा वहाँ से ट्यूशन गया, वहाँ से फिर आया, होमवर्क किया, फिर सुबह ट्यूशन लगा दिए, फिर स्कूल गया। ये गलत बात है। ट्यूशन ज़रूरी हो तो ठीक है बच्चे के लिए। अगर मान लीजिए कुछ लोग ट्यूशन शौक से लगाते हैं, बच्चा जब ज़्यादा घर पे परेशान करता है तो ट्यूशन लगा देते हैं कि कम से कम 1 घंटा बाहर तो रहेगा। ये गलत बात है। बच्चे के लिए जब ज़रूरी हो, बच्चे में कमज़ोरी हो तो ट्यूशन लगाएं, लेकिन ट्यूशन ज़रूरी है तो विद्यालय का जो स्टाफ है, जो पढ़ा रहे हैं विषय, उनसे बच्चा अगर पढ़े तो सबसे जो है 100% बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। अब ठंड के मौसम में गुड़ का सेवन यानी मीठा जो इसो है, ये काफ़ी जो है सर्दी खांसी से बचाता है। गुड़ का सेवन करना चाहिए। और दूसरा कि विटामिन सी, सर्दी खांसी में काफ़ी जो है राहत होती है। विटामिन सी अगर अपन नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, टमाटर या ब्रोकली अगर सेवन करते हैं तो इससे सर्दी खांसी की जो है कम चांस रहता है सर्दी खांसी का। और अगर सर्दी है तो बड़ा राहत मिलती है। दवा और हीटर का प्रयोग कम करना है, यानी दूरी बनाए रखना है। हर बात में जो हम दवा खिलाते हैं गलत बात है। बच्चे को मान ली सर्दी खांसी हो, थोड़ा बुखार हो तो उसे 1 दिन आराम करने दें, बच्चा ठीक हो जाएगा। और उससे बाद भी ठीक नहीं होता है तो दवा जरूरी है। हर बात में दवा नहीं खिलानी चाहिए और हीटर का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर आप हीटर घर पे रखे हैं, बराबर हीटर अगर आपका चालू है, उसके बाद बच्चा जब विद्यालय जाता है, बाहर निकलता है, तुरंत उसे ठंड का असर होता है, तो इस ठंड गर्मी में उसे दिक्कत हो जाती है। इसलिए आवश्यकता से ज़्यादा हीटर का प्रयोग उचित नहीं है। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि बच्चे को जब विद्यालय भेजें तो काफ़ी सावधानी बरतें। बच्चा पूर्ण नींद लिया कि नहीं, उसके बाद से बच्चे के जो कपड़ा साफ़ सुथरा है कि नहीं, उसका ताज़ा भोजन उसको खिलाएं। फिर अगर आप गर्म पानी पिलाते हैं बच्चे को तो थोड़ा जो शुष्क पानी थर्मस में दें। और उसके अलावा बच्चे को थोड़ा खेलने भी दें। ज़्यादा दवा का प्रयोग ना करें, ज़्यादा घर पे हीटर का प्रयोग ना करें। उससे जो है मौसम से लड़ने के लिए भी सिखाएं, ताकि वो मौसम से लड़ भी सके और बाहर की दुनिया में कभी भी समय आए, कभी उसको ठंड में भी रहना पड़े, गर्मी में भी रहना पड़े, तो कम से कम वहाँ जो है एडजस्ट कर सके, वो उस मौसम से लड़ सके। ऐसा भी उसमें एक इम्यूनिटी पैदा कीजिए, रोग अवरोधक क्षमता पैदा करनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।